कर लेते हैं रायसेन का, जहां पर आप घटिया निर्माण की भेंट किस तरह से कोई जलाशय चढ़ता है उसकी सेमरी जलाशय का मेन पाइपलाइन फूट गई है। गैरतगंज में पाइपलाइन के फूटने से घरों में पानी भर गया है। पाइपलाइन आप देखिए किस तरह से फूटा और उसके बाद घरों में किस तरह से माहौल है। गुस्साए रहवासियों ने मुख्य मार्ग चक्का जाम कर दिया और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार देखी गई। यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हालांकि अभी मुख्य मार्ग चक्का जाम से यहाँ पर उसे राहत कर लिया गया है, उसे खोल दिया गया है। रहवासी स्थायी निराकरण की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि चक्का जाम अब यहां पर खुल गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, रहवासियों को समझाइश दी गई। उन्होंने कहा है कि स्थायी निराकरण जरूर होगा, लेकिन आप सोचिए सेमरी जलाशय का पाइपलाइन आखिर क्यों फूटा? क्योंकि उसका घटिया निर्माण हुआ था, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ होगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया और उसका खामियाजा हर साल यहाँ के रहवासियों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि पाइपलाइन के फूटने के कारण इनके घरों में पानी भर जाता है। एक तो बारिश से ऐसे ही परेशान और ऊपर से आप देखिए किस तरह से सेमरी जलाशय का पाइपलाइन फूटने के कारण लोगों का जीना यहां पर मुहाल हो गया है। और उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने, रहवासियों ने यहां पर चक्का जाम कर दिया। जितने भी घर आसपास के थे सभी घरों का ये हाल, घर तालाब में तब्दील हो गए, उनका सामान बहने लगा। पाइपलाइन फूटने से घरों में पानी भर गया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायसेन का। संतोष हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, बड़ी बात यह है कि पाइपलाइन के फूटने से लोगों के घरों में हर साल ऐसे ही पानी भरता है। आखिर यहां पर क्वालिटी मेंटेन क्यों नहीं की जाती है? घटिया निर्माण इतना कि सेमरी जलाशय का पाइपलाइन फूट गया, उसके बाद लोगों ने आक्रोशित होकर के चक्का जाम किया। जिम्मेदार कौन है और क्या कह रहे हैं अधिकारी और प्रबंधन? जी देखिए, बिल्कुल गैरतगंज नगर के लिए जो सौगात दी थी पूर्ववर्ती सरकार ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए, सेमरी जलाशय से तकरीबन 14 करोड़ की जो योजना है वो गैरतगंज में पानी लाने के लिए थी और उसकी विधिवत शुरुआत भी हो गई थी और उसको नगर परिषद को हैंडओवर भी करके जो ठेकेदार हैं वो जा चुके थे। लेकिन चूंकि अब जो सड़कें जो बना रही है नगर परिषद, उसकी वजह से ये पाइपलाइनें बराबर फूट रही हैं। सेमरी जलाशय की जो पाइप है उनको शिफ्टिंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये घटिया स्तर के जो पाइप है उनका उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पाइप बार बार फूटते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ, जब सुबह ये इसके पाइप जो है फूटे तो लोगों के घरों में पानी भरा है, जिससे गुस्साए लोगों ने सागर भोपाल चौराहे पर चक्का जाम किया और फिर तहसीलदार एसडीएम के पहुंचने के बाद, समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम हटाया। लेकिन ये बार बार जो समस्याएं आ रही है, ये नगर परिषद की नाकामी इसमें कह सके। संतोष, आपसे ये समझना चाहेंगे कि नाकामी तो सामने आ गई है, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी? जैसा कि आप बता रहे हैं ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी पाइपलाइन फूटी हुई है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगों को परेशान होना पड़ता है, क्वालिटी तो आपने खराब बनाई, टेंडर किसे दिया गया था ये पाइपलाइन यहाँ पर मेंटेन करने का? ये भी तो जवाबदारी बनती है ना जिम्मेदारों की। जो पाइप जलावर्धन योजना से गैरतगंज में जो जल आया है, उसको तो जो ठेकेदार थे गुजरात के एमपी ERPC जो कंपनी है वो अपने टेक ओवर करके जा चुकी है। लेकिन अब चूंकि ये नगर परिषद खुद इसका काम करवा रही है, तो ये अभी किसको टेंडर दिया ये तो नहीं मालूम। लेकिन जो काम अभी चल रहा है वो घटिया स्तर का है और उसमें लोगों का सीधे सीधे आरोप है कि जो पाइप डाले जा रहे हैं वो घटिया स्तर के हैं, जो बार बार फूट रहे हैं, जिससे लोगों के घरों में पानी भरा रहा है। हमारे संवाददाता संतोष मालवीय जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पाइपलाइन गैरतगंज में फूटी है सेमरी जलाशय की, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से यहां पर हर जगह पानी ही पानी भर गया। आक्रोशित लोगों ने यहां पर चक्का जाम कर दिया। और बड़ी बात यह है कि कई लोगों के घरों में लाखों रुपए की जो सीमेंट रखी हुई थी वो बर्बाद हो गई है। जाहिर सी बात है, ना सिर्फ सीमेंट बर्बाद हुई होगी बल्कि लोगों का जितना भी सामान नीचे रहा होगा सभी कुछ को वहां पर लोगों को हटाना पड़ा होगा। और देखिए उसके कारण उनको काफी नुकसान हुआ है। पाइपलाइन के फूटने के कारण घरों में पानी भर गया। लेकिन बड़ी बात यह है, IBC 24 यही जानना चाह रहा है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर यहाँ पर क्यों इस तरह की बार बार नौबत आती है? जनता परेशान हुई है ना।
और गैरतगंज सीएमओ नंदकिशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि आखिर बार बार इस तरह के हालात क्यों बनते हैं सर। सेमरी जलाशय की पाइपलाइन को मेंटेन करने तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। वो लाइन पूरी नहीं है। फोर लेन का जो काम चल रहा है तो शिफ्टिंग करेंगे फोर लेन ठेकेदार ने। वो लाइन ज्वाइंट निकल गया था, उसका पूरी नहीं लाइन वाली ज्वाइंट निकल गया था किसी कारण का। तो सर क्या पहले से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि अगर इस तरह का ज्वाइंट खुल जाएगा तो कितनी दिक्कत होगी रहवासियों को? लाइन अच्छी चली थी, लेकिन क्या वो जो बिल्डिंग वाले हैं वो कुछ काम उनका वर्क कर रहे थे वहाँ पे बिल्डिंग पे, उनके थ्रू जो लाइन का उसका वो हो गया, निकल गए थे ज्वाइंट। उसका पूरी नहीं है लाइन, ज्वाइंट निकल गया। वो जो मकान मालिक है ना, वो खुद वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, तो उनकी कमी की वजह से जो ज्वाइंट निकल गया था लाइन का। लाइन पूरी नहीं थी, वो ज्वाइंट निकल गया था लाइन का, तो उसको सही करवा रहा है अभी। लेकिन नंदकिशोर जी पहली बार तो हुआ नहीं है, बार बार इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। अभी मैम क्या है कि अभी फोर लेन का काम चल रहा है बस्ती में। ये फोर लेन के ठेकेदार जो है ना, वो लाइन नगर पालिका की लाइन शिफ्टिंग कर रहा है, तो उनके द्वारा ये बार बार काम कर रहा है। तो नंदकिशोर जी क्या रहवासियों को आपको नहीं लगता कि पहले से सूचना दिया जाना चाहिए कि इस तरह का अगर मरम्मत कार्य कहीं पर हो रहा है तो इस तरह की तकलीफों का सामना उन्हें ना करना पड़े? क्योंकि देखिए पाइपलाइन आप कह रहे हैं कि चलिए फूटी नहीं है, डिटैच हो गई, इस कारण ही तकलीफ हो रही है। नहीं मैम, मुझे भी कहीं भी लाइन अगर बंद होती है, लीकेज होती है, काम सुधार करते हैं तो उसकी हम सूचना पहले से बस्ती वाले को दे देते हैं, अनाउंसमेंट करवा देते हैं उसका। ऐसा काम होता है तो पहले से सूचना दी जाती है, उसका अनाउंसमेंट करवा देते हैं उसका। लेकिन आज क्या अचानक हुआ, ये बिल्डिंग वाले मकान मालिक जो कुछ काम कर रहे थे, उनकी काम की वजह से जो लाइन डैमेज हो गई थी वहाँ पे, उसका ज्वाइंट निकल गया था, खाली ज्वाइंट लगा था वो निकल गया था। उसका तकरीबन मतलब काम चल ही रहा, उसका हो जाएगी शाम तक ठीक हुआ। नंदकिशोर जी जो रहवासियों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई या उसके लिए कुछ मुआवजा वगैरह आप लोग उसकी तरफ भी सोच रहे हैं? नहीं, उसके लिए एसडीएम मैडम से बात हो गई, तहसीलदार महोदय से। तुमने शाम को बुलाया, जिनके मकान में पानी भरा था उनको शाम को बुलाया गया एसडीएम ऑफिस में, तो वो ठेकेदार से बात करेंगे। फोर लेन का ठेकेदार है, जो भी मुआवजा होगा उसको दिलवाया जाएगा। ठीक है नंदकिशोर जी, स्थायी निराकरण की मांग को लेकर चक्का जाम क्या लगता है आपको? आप सीएमओ है, स्थायी निराकरण कब निकलेगा और क्या होगा? नहीं मैम, जब तक फोर लेन का काम मतलब करीब 80% हो गया, थोड़ा सा काम रहेगा फोर लेन का। यदि काम समाप्त हो जाएगा तो लाइन शिफ्टिंग काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया नंदकिशोर जी। ठीक है, शुक्रिया नंदकिशोर जी। लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है, आपको ध्यान देना होगा कि काम कुछ भी चल रहा हो पालिका का, परिषद का, इसके कारण आम जनता को परेशान ना होना पड़े। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। जनता परेशान हुई है ना।